नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए नूतन वर्ष का पहला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। जी हाँ, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो बात करते हैं दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की दुनिया में चारों तरफ राहु का ही साम्राज्य है। अकूत धन संपदा, आलीशान महल, शानदार वाहन, सुख सुविधा के अनगिनत साधन, कंफर्ट, लग्जरी, ग्लैमर, चतुराई, चालाकी, दुनियादारी, कुछ नया करने की चाहत, कुछ अलग दिखने की चाहत, नए और इनोवेटिव आइडियाज़, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, संचार माध्यम, कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब क्या है? यही तो है राहु। और यही राहु अब युवा हो चुके हैं। और कोई भी ग्रह जब युवा होता है, जब उसका अंशबल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है, तभी वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। 2026 में वर्ष की शुरुआत से ही राहु युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 15 अप्रैल 26 तक पूरे 3.5 महीने युवा रहेंगे। तो युवा राहु मीन राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, यही होगा आज की चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि राहु क्या हैं, राहु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक आप राहु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के
लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। किसी भी ग्रह का अंश बल जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह युवावस्था में होता है और आप अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। ये आपके सामने 30 दिसंबर 2025 की गोचर कुंडली है और आप इसमें देख सकते हैं राहु का अंश बल। देखिए राहु का अंश बल है 18 डिग्री। राहु के ऊपर स्टार बना हुआ है और 18 लिखा हुआ है, यानी राहु का अंश बल 30 दिसंबर 2025 को 18 डिग्री था। अब राहु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो राहु का अंश बल भी विपरीत दिशा से बढ़ेगा। 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा, 16 से 15 होगा और इस तरह 12 डिग्री तक राहु का अंश बल बढ़ेगा। तो 15 अप्रैल वो तिथि होगी जब राहु का अंश बल 12 डिग्री होगा। ये आपके सामने देखिए 15 अप्रैल 2026 की गोचर कुंडली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहु का अंश बल है 12 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए वर्ष की शुरुआत से ही राहु का अंश बल 18 डिग्री है और 15 अप्रैल को यानी 3.5 महीने तक राहु युवावस्था में रहेंगे। राहु का अंश बल 18 डिग्री से 12 डिग्री के बीच रहेगा। तो आइए युवा राहु किस तरह का फल देंगे, अब इस पर बात करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में कुंभ राशि में है। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। शनि लग्न में 12वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं और राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की 7.5 के कारण आपके जीवन में फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, विदेश संबंधी कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, विदेशी व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पर राहु आ चुके हैं और राहु वर्ष की शुरुआत से ही युवावस्था में गोचर करेंगे तो पूरा फल प्रदान करेंगे 12वें भाव से संबंधित चीज़ों में। राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके माइंड पर पड़ता है, आपके मन मस्तिष्क पर आपके प्रभाव पड़ता है। यहाँ राहु क्या करेंगे, यहाँ पर राहु आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का कर देंगे कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर पाने में सफल होंगे। आप स्वयं इस बात पर विचार करेंगे कि 2025 में वो कौन कौन से खर्चे थे जो बिला वजह आपने किए, कौन कौन से फालतू खर्चे थे जिनको रोका जा सकता था। और अब आप ये सोचेंगे, आप क्या सोचेंगे, राहु आपको ये सोचने पर बाध्य कर देंगे
कि किस तरह से फालतू खर्चों पर रोक लगाई जाए और अपनी बचत को बढ़ाया जाए, क्योंकि 12वां भाव न केवल खर्चों का होता है बल्कि ये आपके निवेश को भी दर्शाता है। तो आपकी बचत कैसे बढ़े, आपका इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, इस दिशा में राहु आपका माइंड सेट लेकर के जाएंगे। इस समय आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, क्योंकि शनि एकादश के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, तो आपके आय के साधन एक से अधिक साधन होंगे, आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, क्योंकि राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। आपकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर नए और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आएंगे कि किस तरह से ज़्यादा पैसा अर्जित किया जाए, किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। और यहाँ पर राहु आपको, अगर आप विदेश संबंधी किसी कार्य से जुड़े हुए हैं तो ज़बरदस्त लाभ देने की स्थिति में होंगे। यहाँ तक कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी इस समय राहु के प्रभाव से रोजगार के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठा भाव जो होता है ये नौकरी का होता है। छठा भाव होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। तो या तो आप किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, और या फिर आप खुद से कोई अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, कोई नया इनोवेशन करेंगे, कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करेंगे। आपको आपके परिश्रम का पूरा प्रतिफल इस समय मिलेगा, और न केवल इस समय किए गए कार्यों का प्रतिफल मिलेगा बल्कि इससे पहले की अवधि में आपने जो एफर्ट्स किए थे और किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिल पाया था, तो अब आपको उसका फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ेगी और 8वां भाव गुप्त धन का होता है। यानी वो पैसा जो आपको मिलना चाहिए था, डूब गया था, नहीं मिल पाया, वो पैसा मिलेगा, या फिर आपको वो पैसा मिलेगा जिसको पाने की आशा आपने छोड़ दी थी। राहु विदेश के कारक हैं और 12वां भाव जो है ये विदेश का होता है। वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से उनके काम बनने लगेंगे, और जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनका विदेश में सेटल होने का सपना पूरा होगा, क्योंकि चौथे भाव पर भी राहु की दृष्टि है। चौथा भाव होता है भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का। तो विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, विदेश में अपना घर बनाने का सपना भी आपका पूरा होगा। एक बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा कि इस गोचर काल में आपकी छुपी हुई प्रतिभा निखर करके सामने आएगी, क्योंकि 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, और इसका संबंध राहु से बन रहा है। तो आपकी हिडन टैलेंट जो है वो इस समय निखर करके बाहर आएगी। आपने कोई निवेश किया था पहले, तो उस निवेश का आपको ज़बरदस्त लाभ दिलाएंगे राहु। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका बिजनेस है तो कोई बड़ी बिजनेस डील अचानक से फाइनल होगी और विदेशों से आपको बड़ा लाभ मिलेगा राहु के इस गोचर काल में। छठे भाव से राहु का संबंध बन रहा है। छठा भाव हमारी कुंडली का वो भाव होता है जो सदैव हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है, नए नए चैलेंजेज हमारे लाइफ में लेकर के आता है। लेकिन राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो राहु की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी
तो आपके जीवन में चल रही समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे राहु। यहाँ पर राहु न केवल छठे भाव से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे, बल्कि चौथे भाव और आठवें भाव से संबंधित समस्याओं को भी हल करेंगे। यानी वो समस्याएं, जीवन की वो विघ्न बाधाएं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो समाप्त होंगी और आपके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करेगा राहु का ये गोचर। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अचानक से आपके जीवन में एक्टिवेट होकर के एक बड़ा परिवर्तन ला देता है। तो राहु यहाँ पर आपके कर्ज से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था उसको सॉर्ट आउट करेंगे, नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उन्हें दूर करेंगे, आपके कार्यक्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम और आपके व्यापार व्यवसाय संबंधी समस्याओं को सॉल्व करने वाला होगा राहु का ये गोचर। तो इस तरह से राहु का ये गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव से राहु का संबंध बन रहा है, अचानक धन लाभ का योग बनेगा, लेकिन राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। अपने ससुराल पक्ष से आप अपने संबंधों को बना करके रखिएगा और राहु के जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो उपाय अवश्य कीजिएगा। आप देखिएगा कि आने वाले 3.5 महीनों में आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल करके रख देंगे राहु महाराज। अब अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, वो नंबर एक स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं अपना नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, 90-581-44-128। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी,
शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है। राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल न सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं, और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।